लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है। लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है। मेहनत से हिमालय हिल सकता है। मेहनत से हिमालय हिल सकता है। मनुष्य जब ठान लेता है एक बार, मनुष्य ठान लेता है एक बार, तो अपनी सोई हुई तकदीर बदल सकता है। मित्रों, सोई हुई तकदीर बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आज आपको कुछ प्रेरित करने के लिए, कुछ अच्छी बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जीवन में कहा गया है कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। जिस व्यक्ति ने एक छोटा सा संकल्प लिया और उस पर डटा रहा, निश्चित तौर पर वो एक दिन जरूर अपनी उस मंजिल को प्राप्त करेगा जिसके लिए उसने मन में एक संकल्प लिया था। अब मित्रों, हम जब कभी देखते हैं अपने बाल्यकाल में किसी ऐसे व्यक्तित्व को, उसको देखकर हमारे मन में ऐसा होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो आप सोचिए, बाल मन में छोटे छोटे कई संकल्प हम करते हैं, लेकिन अगर हम उन संकल्पों पर खरा उतरना चाहते हैं मित्रों, तो बस उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। एक छोटा संकल्प ये भी ले लें कि आज मैं ये करूंगा, और आप पूरे दिन में देखिएगा कि आपने जो संकल्प लिया था उसके अनुरूप आपने वास्तव में कार्य किए हैं या नहीं। अगर आप अपने आप को परखने का, यूं कहते हैं कि मादा रखते हैं, तो दुनिया आपको परखने वाली है, और देखिए दुनिया आपकी अपनी मुरीद होने वाली है। इसलिए जब छोटे छोटे ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे जीव हैं, चींटी का उदाहरण देखिए तो सही, आप कभी देखेंगे कि उसका संकल्प इतना मजबूत होता है जिसकी हद नहीं। वो एक दाने को या ऐसे टुकड़े को जब देखती है और वो उसको खींचकर दूसरी चींटियों के लिए ले जाना चाहती है, ये उसका संकल्प ही है कि उसके शरीर के वजन से कई ज्यादा वजन का वो टुकड़ा अपने कैसे भी करके खींच के ले जाएगी। और साथ में आप देखिएगा उस एक चींटी के संकल्प को पूरा करने के लिए अन्य कई चींटियां जो है वो बस मदद करने के लिए तैयार होती है, और चारों तरफ आप देखेंगे कि उस छोटे से बिस्किट के टुकड़ों को कई सारी चींटियां मिलकर खींच कर, कोई धक्का दे रही है, कोई खींच रही है, और जिस जगह उनको ले जाना है उस जगह उस टुकड़े को ले ही जाती है। तो क्या ये नन्हा सा जीव, ये नन्हा सा ये क्रिएचर जो है परमात्मा का, क्या हमको कुछ संकल्पबद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करता? मित्रों, आप दीमक को देख लीजिए। ये छोटे छोटे जीव जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है, सूक्ष्म दृष्टि से आप देखिए कि वो छोटा सा जीव दीमक इतना कोमल है, सफेद है और ट्रांसपेरेंट है कि आप उसको देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या क्या है, सारी चीजें उसकी दिख रही है। ऐसे ट्रांसपेरेंट और कोमल जीव की ताकत देखिए, उसकी संकल्प की शक्ति देखिए। कहते हैं कि ये दीमक जो है वो पृथ्वी में, यानी जो धरातल है उससे कई मीटर नीचे की तरफ रहती है, और वहां से इतने मीटर की यात्रा करके वो धरातल पर आती है, और धरातल पर फिर किसी घर में, और घर में आप देखते हैं कि वो भले अंबुजा सीमेंट से घर बना लो या किसी और सीमेंट से आप घर बना लो, वो उस सीमेंट की दीवार के अंदर ही अंदर है ना रास्ता बनाते हुए कहां तक पहुंचती है, वो सेल्यूलोज के लिए पहुंचती है। दीवार पे जहां चौखट लगी हुई है लकड़ी की, वहां तक पहुंचती है मित्रों, और वहां पहुंचने के बाद सेल्यूलोज को वहां से ले जाती है, और कहते हैं कि उसकी जो रानी एक दीमक होती है ऐसी, तो उस तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए तो सही मित्रों, संकल्प कितना गजब का है। शरीर इतना कोमल और संकल्प कितना बड़ा और कठोर कि आपको दूर से दिखता नहीं कि ये दीमक कहां से जा रही है, अंदर ही अंदर। और देखिए, पत्थर की दीवार है या भले ईंटों की दीवार है, भले उसमें रेती है, सीमेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से कहां से रास्ता बनाकर सेल्यूलोज तक पहुंच जाती है, चौखट तक पहुंच जाती है। मित्रों, क्या हम प्रेरित नहीं हो सकते? और हमें ईश्वर ने इतना बड़ा बनाया है, सोचने और समझने की क्षमता इतनी जबरदस्त दी है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए, कई सारे ऐसे प्राणी हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाज देख लीजिए आप, बाज पक्षी जो है कितना जबरदस्त उड़ान भरता है,
और बादलों से भी ऊपर की तरफ उसकी उड़ान होती है। देखिए ना मित्रों, आखिर क्या हमारे सपनों में इतनी जान और उड़ान नहीं होनी चाहिए? अरे पृथ्वी पर पैर रहे, लेकिन सपने जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से हमें प्रयत्न करना चाहिए। और किसी ने ठीक ही कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा मित्रों। अगर हम उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो आप सोचिए, जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं, मैं तो बस मेरे घर में ही बैठा रहूं और सब कुछ यहीं से कर लूंगा। लेकिन अगर आपके घर में आपको सब तरह की सुविधाएं मिल रही तो आप आगे बढ़ने का जो आपके अंदर जो जिज्ञासा और उत्साह होना चाहिए वो आपके अंदर आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा। अगर आप ये मानते हैं कि बाहर निकलने में बहुत खतरा है, तो आप बता दीजिए दुनिया का ऐसा कोई सा भी काम जिसको करने में खतरा नहीं हो। अच्छा, क्या हम घर में रह रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है? अरे खतरों के खिलाड़ी बनने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर तो हमें लोग साहसी कहेंगे, तभी जाकर तो हमारी कहानियां अन्य लोगों को सुनाएंगे। क्या हम केवल रोना रोते रहेंगे खतरे का? अरे 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा है और निरंतर अपना कार्य कर रही है, मैं ये बोल रहा हूं तो आप सोचिए 32 दांतों के बीच में जिह्वा किस गति से अपना काम कर रही है। और उसके सामने भी खतरा है कि रोटी खाते खाते कोई दांत उस जिह्वा को कब जो है घायल कर जाए, तब भी जिह्वा अपना काम नहीं छोड़ती है। और वो कहती है कि मैं सबसे पावरफुल हूं। किसी दिन अगर ढंग से मैंने प्रयोग नहीं किया अपने आप का तो देखना हे दांतों, तुम क्या मुझे डराते हो, तुम ही चले जाओगे। और सच बात है, जिह्वा अगर कुछ उल्टा सीधा कह दे तो आप सोचिए सबसे पहले खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इन 32 रक्षकों को, दांतों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम कमजोर नहीं हैं मित्रों। अगर आप किसी कोने में कोई कमजोरी महसूस करते हैं तो चींटी को देख लीजिए और चींटी का साहस देखिए। परमात्मा ने चींटी से डराया है किसको? बड़े से बड़े प्राणी जिसको हम हाथी कहते हैं। अरे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि परमात्मा ने किसी बड़े को भी डरा रखा है। किससे? चींटी से। और चींटी का उदाहरण अगर अपने जीवन में हम कहीं उतार लेते हैं तो आप सोचिए, अरे कहां तो हाथी है, कहां चींटी है। और हाथी की आंखें कैसी दी है परमात्मा ने, और वो खाता उससे पहले कितनी बार सूंड से अपनी उन सारी टहनियों को झटकता है क्योंकि डरता है कि इन टहनियों में, इन पत्तियों में कहीं चींटी तो नहीं है। इसलिए परमात्मा की लीला बड़ी अद्भुत है। आप उनकी लीलाओं को समझते हुए आप ये विश्वास कीजिए कि हमारे अंदर उसी का अंश है और वो बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। तो आखिर क्यों नहीं हम जो जीवन में सोचते हैं उसको पाने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाएं। दिन हो या रात, तपस्वी और परिश्रमी और जुनूनी व्यक्ति, इन सब ये 24 घंटे के जो चक्र हैं इसमें अधिकांश घंटे अपने लक्ष्य को समर्पित करते हुए आगे बढ़ता है। आशा करता हूं मित्रों, अगर आप कहीं अंदर से निराश हो तो मेरे इन शब्दों पर गौर करना कि हम निराश क्यों हैं, कि हमें कहीं इक्की दुक्की बार असफलता मिल गई इसलिए। अरे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कई बार असफल होकर जब सफलता पाई तो पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ी मित्रों। इसलिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। संसार में आए तब बिल्कुल छोटे थे, रोते हुए आए थे, लेकिन हम कर्म ऐसा करके जाएंगे कि अनेकानेक लोग हमसे लाभान्वित होंगे। हम उनके जीवन में भी खुशियां लाएंगे और स्वयं के जीवन में भी बहुत खुश रहने का अभ्यास करेंगे। लगे रहिए आर या पार की इस लड़ाई में, और अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे। अगर आप किसी व्यापार और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन सच्चे मन के साथ, सच्ची लगन के साथ, मेहनत के साथ और बस आगे बढ़ने के साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आने वाला समय आपका है। इन शब्दों को याद रखिएगा मित्रों। धन्यवाद।